बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं क्वेश्चन 10 करवा रहा हूँ ताकि आप अच्छी तरीके से समझ जाएं कि चीज़ों को कैसे करना है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि देयर आर सम स्टूडेंट जिनको समझ में नहीं आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि रिकॉर्ड द फॉलोइंग information has been extracted from the books of Messi, a trader in tools। एक बंदा है, वो टूल सेल करता है, उसका नाम है मेसी, उसकी बुक्स में आप ये रिकॉर्ड करें। ठीक है, तो मई 3 को हमारे पास एक ट्रांजेक्शन हुई है, बॉट गुड्स फ्रॉम मेरी, लिस्ट प्राइस 300 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। सो बॉट गुड का वर्ड आया है, तो इसका मतलब क्या डेबिट होगा अब्दुल बासित, परचेजेस या सेल्स? बॉट गुड्स, परचेजेस। परचेजेस। ठीक है, तो हम परचेजेस का अकाउंट बनाएंगे, और हमने किससे गुड्स बॉट किए थे? हमने मेरी से किए थे, तो मेरी का अकाउंट भी बनेगा। मसला आता है अमाउंट का, कि सर अमाउंट कितना होगा, अमाउंट की वैल्यू क्या होगी। तो आपने क्या करना है, आपने इस बात का ख्याल करना है कि आपने चेक करना है कि लिस्ट प्राइस कितनी थी, 300। हम लिस्ट प्राइस पे नहीं लिखते, हम लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं, तो ट्रेड डिस्काउंट 10% बनता है। सो 300 का आप 10% निकालें, 300 का अगर आप 10% निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, अगर कैलकुलेटर हाथ में वो 30 आ जाएगा। सो 300 में से 30 आप माइनस कर दें, ये हो जाएगा 270। तो हम 270 की एंट्री करेंगे आगे जाके, तो 270 की एंट्री कर देते हैं। हमारे पास एक अकाउंट बनेगा परचेजेस का। ठीक है, एक अकाउंट बनेगा किसका, मेरी का। परचेजेस क्या हो जाएगा, डेबिट कितने से, 270 से, और मेरी क्या हो जाएगा, क्रेडिट कितने से, 270 से। यहाँ रेफरेंस में मेरी आएगा और यहाँ रेफरेंस में परचेजेस आएगा। ठीक है, और ये एंट्री कब हुई है, मई 3 को हुई है, मई 3 को हुई है। अहमद मुश्तबा मेरे साथ हैं? यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, मई 9 paid a check of 255। चेक ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, चेक ऑफ, यानी चेक कितने का था, 255 का था। हमने 255 का चेक दिया मेरी को आफ्टर रिसीविंग अ डिस्काउंट ऑफ 15। इसने डिस्काउंट भी अलग से बताया, पैसे भी अलग से बताया। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, पैसों की रिकॉर्डिंग कर लेते हैं जो हमने इसको पेमेंट की है। तो हमने पेमेंट कितनी की है, हमने 255 की है पेमेंट, और उसके अलावा डिस्काउंट कितना है, 15 का। तो पहले हम पेमेंट की एंट्री रिकॉर्ड कर देते हैं जो हमने बैंक से की थी। सो हमने चेक दिया है कितने का, हमने चेक दिया है 255 का, तो बैंक का अकाउंट भी बना लेते हैं। बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट कितने से, 255 से, और डेबिट क्या हो जाएगा, किसको पैसे दिए हैं, मेरी को, तो मेरी डेबिट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ रेफरेंस में आएगा मेरी, और यहाँ रेफरेंस में क्या आएगा, बैंक। ठीक है, उसके बाद डिस्काउंट, बेटा डिस्काउंट हमें मिला है या हमने दिया है, इसलिए हाँ बेटा, हमें डिस्काउंट मिला है मेरी से या हमने दिया है डिस्काउंट? बेटा आवाज जरा तेज, मिला है हमें, मेरी जी, हमें डिस्काउंट मिला है जी बिल्कुल शाबाश, बिल्कुल शाबाश बेटा, बिल्कुल सही फरमाया आपने, हमें डिस्काउंट मिला है, हमने डिस्काउंट रिसीव किया है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, डिस्काउंट रिसीव का अकाउंट बनाएंगे। डिस्काउंट रिसीव हमारे लिए क्या होगी, इनकम। और वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट कितने से, 15 से, और 15 यहाँ क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे मेरी में। यहाँ रेफरेंस में लिखेंगे मेरी, और वहां रेफरेंस में लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं। कह रहा है बॉट गुड फ्रॉम एडम, बॉट गुड फ्रॉम एडम $100। सो हमने एडम से गुड्स बाय किए, तो सर क्या करेंगे, एडम से गुड बाय किए तो परचेसेस डेबिट, एडम क्रेडिट।
कितने के गुड्स थे? 100 के थे, तो परचेजेस हो जाएगा डेबिट, और एडम का अकाउंट बनाएंगे, एडम को क्रेडिट कर देंगे 100 से, रेफरेंस में आएगा परचेजेस, और यहाँ रेफरेंस में सर क्या आएगा? जी बेटा। सर ये जो पहले आपने 270 वाला जो डिस्काउंट किया था, जो 15% 5% माइनस किया था, या शायद 15% था, उसका आपने अकाउंट नहीं। देखिए एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, और एक होता है कैश डिस्काउंट। जो ट्रेड डिस्काउंट होता है उसका अलग से कोई अकाउंट नहीं बनता, तो वो अलग से रिकॉर्ड भी नहीं होगा, उसकी कोई एंट्री नहीं पास होती। ट्रेड डिस्काउंट का इम्पैक्ट ये होता है, ट्रेड डिस्काउंट का इम्पैक्ट ये होता है कि जो आप परचेज रिकॉर्ड करेंगे या जो आप सेल्स रिकॉर्ड करेंगे उसकी वैल्यू को आप रिवाइज कर देंगे। मतलब वो लिस्ट प्राइस पे नहीं आएगी, वो इनवाइस प्राइस पे आएगी, यानी लिस्ट प्राइस में से हम डिस्काउंट माइनस करेंगे। लेकिन वो जो डिस्काउंट आपको मिला है या दिया है आपने, वो अलग से नहीं रिकॉर्ड होगा, उसके लिए अलग से कोई टी अकाउंट नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये देखें पीछे, यानी इस ट्रांजेक्शन में हमें 30 रुपीज का डिस्काउंट मिला था, वो मिला था हमें। ठीक है, ये जो है ना, ये ट्रेड डिस्काउंट है, ये नॉर्मल होता है, मतलब ये कोई आपकी एफिशिएंसी नहीं है, ये कोई आपने कोई अच्छा काम नहीं किया, ये नॉर्मल है, मतलब वो सबको दे रहा होता है ये डिस्काउंट। ठीक है, तो अमूमन हम ट्रेड डिस्काउंट का इम्पैक्ट पुट करते हैं। इम्पैक्ट ये होता है कि जो हमारी परचेजेस होती है उसकी वैल्यू रिवाइज हो जाएगी, उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 270 आएगी, डिस्काउंट माइनस करके आएगी। लेकिन ये डिस्काउंट अलग से कहीं नहीं रिकॉर्ड होगा, इसका कोई अकाउंट नहीं बनेगा। ओके सर। इसमें कोई एफिशिएंसी नहीं है। एफिशिएंसी तब आती है, लाइक मैं आपको, कैश डिस्काउंट क्यों रिकॉर्ड होता है, उसके अंदर एक खास बात है। क्या खास बात है? अगर आप टाइम पर पेमेंट नहीं करते, मेरी को अगर आप टाइम पर पेमेंट नहीं करते, देर से करते, तो मुझे बताएं कितने पैसे देते उसको? कितने पैसे देते उसको? 270। 270 देते हैं। लेकिन आप जल्दी पेमेंट कर रहे हैं, आप एफिशिएंट काम कर रहे हैं, आपने उसको जल्दी पेमेंट कर दी, जल्दी पेमेंट कर दी तो उसने आपको एक फायदा दे दिया, तो ये रिकॉर्ड होता है बकायदा। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड, और इसके पीछे और भी रीजन है, लेकिन अभी आपको समझ में नहीं आएंगे। लाइक डबल एंट्री को पूरा करने के लिए हम ऐसा कर रहे होते हैं, क्योंकि हमने पहले 270 रिकॉर्ड किया है, तो इस अकाउंट को अगर खत्म करना है तो हमें बाकी पैसे भी रिकॉर्ड करने हैं। ठीक है, सो कैश डिस्काउंट जो होता है उसके लिए अलग से टी अकाउंट बनता है, और जो ट्रेड डिस्काउंट होता है उसके लिए कोई अलग से टी अकाउंट नहीं बनता। ठीक है, इसीलिए आपको डबल डबल एंट्रीज दिखती होंगी डिस्काउंट के अंदर, कैश डिस्काउंट के अंदर। यहां तक बात क्लियर हुई? यस सर। ओके ओके बेटा, चले जी, अब आते हैं लास्ट वाली ट्रांजेक्शन पे। कह रहा है May 15 paid Adam by check after deducting $13 डिस्काउंट। इसलिए हमें ये बोला कि हमने पेमेंट तो की चेक की, लेकिन वो चेक कितने का था वो नहीं बताया, मतलब वो चेक ऑफ वो नहीं बताया, चेक था कितने का वो नहीं बताया, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है। बाकी इसने डिस्काउंट का इसने में बताया, ये डिस्काउंट कितना था वो इसने में बताया, तो हम डिस्काउंट की एंट्री कर लेते हैं, चेक की एंट्री खुद ब खुद आ जाएगी। कैसे आ जाएगी बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है? अच्छा जी, तो हम जरा चलते हैं, हमने 13 रुपए का डिस्काउंट दिया उससे, तो डिस्काउंट की एंट्री कर देते हैं। बेटा लेट आने की आदत खत्म करें, और हम मुझे बार बार ये इंटरप्शन होगी, सो हम डिस्काउंट की एंट्री कर देते हैं। हमें एडम ने डिस्काउंट दिया 13 रुपए का, सो हम 13 रुपए का डिस्काउंट एडम के अकाउंट में डेबिट कर देते हैं, एंड डिस्काउंट रिसीव के अंदर जाके क्रेडिट कर देते हैं। यहाँ लिखते हैं एडम, और यहाँ लिखते हैं डिस्काउंट, ठीक है? अच्छा जी, अब सर उसने, हमने उसको चेक कितने का दिया होगा, सवाल ये पैदा होता है। तो मुझे बताएं आपको कितने पैसे देने थे, आपको कितने पैसे 100। देने थे? 100 में से 13 उसने छोड़ दिए, 100 में से 13 उसने छोड़ दिए, 13 माफ कर दिए, तो फिर आपने कितने पे किए होंगे उसको? 87। 87, शाबाश सर। 100 में उसको देने थे, 100 में से उसने 13 छोड़ दिए, इट मींस मैंने जो उसको पेमेंट की होगी वो इसका डिफरेंस होगी, तो 100 माइनस 13, 100 माइनस 13, ये हो जाएगा 87। 87 हम यहाँ लिखेंगे, रेफरेंस में बैंक लिखेंगे, और बैंक में जाके 87 क्रेडिट कर देंगे, और यहाँ एडम लिख देंगे। यहाँ तक मेरा कोई क्वेश्चन?
No, sir. हफ्सा बेटा, वानिया बेटा, स्नेहा बेटा एंड संजना, कोई क्वेश्चन? नो सर। सर जब हम डिस्काउंट रिसीव करते हैं तो वो इनकम होती है, तो वो हम रिकॉर्ड करते हैं, पर डिस्काउंट अलाउड होता है तो वो भी रिकॉर्ड होता है क्या? वो भी रिकॉर्ड होता है, वो फिर डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है। वो डिस्काउंट अलाउड के अकाउंट में डेबिट होता है, डिस्काउंट अलाउड के अकाउंट में डेबिट होता है। ठीक है, सो डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, वो डेबिट होगा अपने अकाउंट में, जो डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट। और डिस्काउंट रिसीव इनकम है, तो जो डिस्काउंट रिसीव का आप अकाउंट बनाते हैं, लाइक ये जैसे मैंने बनाया है, ठीक है, डिस्काउंट, आप इसकी क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। ठीक है, सो एक और सवाल करें जो कल मैं डिस्कस कर रहा था, आप लोगों ने किया था। चलें एक और सवाल ट्राई करते हैं। ठीक है, जो कल वाला सवाल है, आप लोग परेशान हो गए थे, वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ दोबारा से। चलिए जी, चलें एक और सवाल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। ये मैंने कल समझा दिया था, लेकिन फिर भी करा देता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना। तो कह रहा है रिकॉर्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन व्हिच हैज बीन, मैं क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ रहा हूँ, ये वाला। Record the following information which has been extracted from the books of Owen, a trader in toys. Owen है, वो toys में डील करता है, ठीक है। My one bought goods from Alvin, list price 500 and 20% trade discount. तो हमने bought goods किए हैं, तो it means purchases का अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। और किससे बाई किए हमने? एल्विन से बाई किए, तो एल्विन का अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। लेकिन जहां ट्रेड डिस्काउंट है, अमाउंट को आपने देखना है, लिस्ट प्राइस पे नहीं लिखना आपने। आप लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे, तो 500 का 20% कितना बनेगा? 100 बन जाएगा। वो मैंने माइनस किया, तो हुई गॉट $400, तो एंट्री होगी $400। तो परचेसेस का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, एल्विन का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। देखते हैं, एक हो जाएगा एल्विन का अकाउंट, ठीक है। सो एंट्री करते हैं। सो परचेसेस का अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से? 400 से। ये कलर अच्छा नहीं है, थोड़ा लाइट कलर लेता हूँ। तो परचेसेस का अकाउंट डेबिट हो जाएगा और एल्विन का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। परचेज एक्सपेंस तो डेबिट होगा। रेफरेंस में क्या लिखेंगे? एल्विन। और एल्विन के रेफरेंस में क्या लिखेंगे? परचेजेस। ठीक है, ओके। अब आते हैं आगे। सेकंड ट्रांजैक्शन, ये जरा गौर से देखिएगा, सब बच्चों को बोल रहा हूं क्योंकि इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, ये मैंने नहीं समझाया था आपको। ठीक है, मैंने आपको 3 केस समझाए थे। मैंने कहा था कभी कभार ये होता है कि पेमेंट के अंदर वो आपको पेमेंट भी बता देगा, डिस्काउंट भी बता देगा, पेमेंट भी बता देगा, डिस्काउंट भी बता देगा। ठीक है, लाइक एग्जांपल दिखाता हूँ, कहाँ थी? जैसे ये है कि हमने कोई, यानी कहाँ चला गया यार, कहाँ था? ये रहा, ये आपको दिखाता हूँ। मैंने आपको कल बहुत सारी बातें की थी, पहले वो रिवाइज करवा दूं। मैंने कहा था जब कैश की ट्रांजैक्शन होती है तो कभी कभार क्या करता है, वो आपको पेमेंट भी बता देता है और डिस्काउंट भी बता देता है। लाइक ये देखें, चेक भी दे दिया है, चेक कितने का था, और डिस्काउंट भी दे दिया है। ये हमारे पास हो गया पहला केस। ठीक है, दूसरा, आपको पेमेंट तो दे देगा लेकिन डिस्काउंट छुपाएगा, परसेंटेज में देगा। लाइक ये वाला, पेमेंट तो बता दिए कि चेक कितने का था, लेकिन डिस्काउंट दिया परसेंटेज में। इसमें हम क्या करते हैं, ये मैंने बता दिया था कि कैसे फाइंड करते हैं, कि जो अमाउंट हमें रिसीव करना है या लेना है उस पर आप 5% लगा देंगे। और थर्ड केस, ये कितने केस हो गए? ये पहला केस हो गया, ये दूसरा केस हो गया, एंड थर्ड केस कि जब भी पेमेंट हो या हम पैसे रिसीव कर रहे हो, वो क्या कर देगा, आपको बोलेगा हमने पे कर दिया इतना और फुल सेटलमेंट में पे किया। फुल सेटलमेंट मतलब उस सूरत में क्या होता है, अगेन डिस्काउंट नहीं बताया इसने आपको, तो कैसे फाइंड करेंगे?
तो ये मैंने आपको बताया था, मैं फिर भी बता देता हूँ कि फॉर सपोज मेरा कोई सप्लायर है, उसका नाम है मेरी, मुझे उससे देने हैं 400 और उसको 400 देने हैं, सॉरी उसको 400 देने हैं। तो एक तो है फर्स्ट वाली ट्रांजेक्शन, ये वाली, फॉर सपोज मैंने उसको 300 दिए और 100 का डिस्काउंट दिया, दोनों बताए हुए थे, तो मैं 300 रुपये जाके डेबिट कर दूंगा एंड 100 भी डेबिट कर दूंगा। दूसरा केस वो ये कहता है कि भाई उसने हमें 10% डिस्काउंट दिया, कितना दिया डिस्काउंट? 10%, और हमने 360 पे किए। तो सर क्या करेंगे, ये जो 400 आ रहा है इस पे आप 10% लगा लो, कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। तो जो पेमेंट हमें करनी है, जो पेमेंट हमें करनी है आप उस पे लगा दें परसेंटेज डिस्काउंट की। तो ये आपका हो गया सेकंड वाला केस। गाइस मेरे साथ हो, अहमद बेटा, संजना बेटा। एंड थर्ड केस में ना परसेंटेज देता है, ना ही परसेंटेज देता है और ना ही डिस्काउंट की अमाउंट देता है, सिर्फ ये बोलता है कि हमने 350 पे किए थे इन फुल सेटलमेंट, हमने 350 पे किए थे इन फुल सेटलमेंट। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि बाकी जो 50 रुपीज उसने छोड़ दिए, बाकी जो 50 रुपीज है वो उसने डिस्काउंट दे दिए। सर वो कैसे मालूम करेंगे? वो इन दोनों का डिफरेंस होगा, तो 400 माइनस 350 ये कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। यहाँ तक मेरे साथ हैं? अफसा बेटा, यहाँ बेटा, वानिया बेटा, यहाँ तक मेरे साथ हैं? यस सर। ठीक है, अब आते हैं एक फोर्थ केस की। ये 3 केसेस हो गए, ठीक है, ये 3 केस हो गए। पहला वाला केस, दूसरा वाला एंड तीसरा। अब चौथा केस क्या होता है? जैसे ये वाला था, चौथे केस में आपको डिस्काउंट दे देगा, लेकिन अमाउंट नहीं बताएगा, अमाउंट गायब कर देगा। ये नहीं बताएगा चेक था कितना, ये नहीं बताएगा। तो सर तब क्या करेंगे? तब आप डिस्काउंट की एंट्री कर दें, फिर डिस्काउंट और जो अमाउंट है जो हमें देना है उसका डिफरेंस हमारे पास क्या हो जाएगा? चेक हो जाएगा। लाइक एग्जांपल देता हूं, मुझे 400 देने हैं मेरी को, वो आपको कहता है हमने 50 रुपीज का डिस्काउंट लिया और बाकी पैसे चेक के जरिए दिए। 50 रुपीज डिस्काउंट लिया, डिस्काउंट रिसीव्ड 50 रुपीज, बाकी पैसे चेक के जरिए दिए। हफ्सा बेटा मुझे बता सकते हैं चेक कितने का होगा? अगर 400 में से 50 हमें डिस्काउंट मिला हो तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चेक? सर 350। शाबाश, 350 हम डिस्काउंट को माइनस कर देंगे। और कभी कभार क्या होता है, वो आपको बोलता है हमें 10% डिस्काउंट मिला। कितना? 10%। तो 400 का 10% निकाले, 40, ये डिस्काउंट रिसीव। और बाकी पैसे उसने छोड़ दिए, बाकी पैसे हमने चेक के जरिए दिए। तो हम क्या करेंगे? अगेन इन दोनों का डिफरेंस 360। तो ये चौथा केस हो गया कि डिस्काउंट वुड बी गिवन, एक्चुअल डिस्काउंट दे देगा या फिर परसेंटेज भी दे देगा, और चेक की फिगर आपने फाइंड करनी होगी। ठीक है, तो आए जरा, अब हम सवाल की तरफ आ जाते हैं। इसको मिटा देता हूं, जो हम सवाल कर रहे थे ऊपर वाला। पहली ट्रांजैक्शन हमने कर ली थी, ये वाला ट्रांजैक्शन हम कर चुके हैं, इसको हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। परचेसेस को हमने डेबिट किया 400 से और L1 को हमने क्रेडिट किया 400 से, ये आप देख चुके हैं, ये आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? ओवन पेड हिज अकाउंट ऑफ 400। ओवन कौन है? ऑनर। ओवन कौन है? हम लोगों ने अकाउंट ऑफ 400 का मतलब ये कि हमारे ऊपर कोई बैलेंस था 400 का, हमारे ऊपर कोई अमाउंट था 400 का जो हमें देना था। ठीक है, हमारे ऊपर एक अमाउंट था 400 का जो हमें देना था। पीछे आप देख लें कितना अमाउंट है जो हमें देना है L1 को, 400। तो अकाउंट ऑफ 400 का मतलब क्या है? हमें 400 का अमाउंट है जो हमें देना है, यानी कोई बंदा है उसका अकाउंट है और उसको 400 हमें देने हैं। तो हमने वो अकाउंट पे कर दिया, मतलब उसको पेमेंट कर दी बाय चेक। चेक कितने का था वो नहीं बताया उसने। एक होता है चेक ऑफ,
एक होता है बाय चेक, फर्क होता है इसमें। तो चेक के बाद कोई अमाउंट नहीं लिखी। अगर आप नीचे देखें चेक ऑफ 285, इधर देखें चेक ऑफ 255, तो इसमें चेक की अमाउंट नहीं दी, चेक की फिगर क्या है, मिसिंग है, चेक की फिगर क्या है, मिसिंग है। लेकिन डिस्काउंट बता दिया है कि जो हमने डिस्काउंट उससे लिया था वो डिस्काउंट कितना था, वो डिस्काउंट 5% था, वो उसने बता दिया। तो अब क्या करेंगे, अब पहले डिस्काउंट फाइंड करेंगे। तो आइए जरा डिस्काउंट फाइंड करते हैं। तो 400 का निकालें 5%, 400 का आप 5% निकालें, 400 का 5% आ जाएगा 20। सो 20 डिस्काउंट है, तो हमारे पास डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा क्रेडिट और L1 हो जाएगा डेबिट। ठीक है, यहाँ रेफरेंस में आएगा डिस्काउंट रिसीव्ड और यहाँ रेफरेंस में क्या आएगा, L1। अब सर आ जाए बैंक की ट्रांजेक्शन के ऊपर। उसने हमें ये नहीं बताया चेक कितने का था, तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। 400 का अमाउंट था जो आपने देना था और आपने 20 का डिस्काउंट लिया, तो हफ्सा बेटा मुझे बता सकते हैं चेक कितने का होगा? सर 380 का होगा। 380 का होगा। हम 380 लिख देते हैं यहाँ पे, और बैंक से पैसा जा रहा है तो बैंक को हम क्रेडिट कर देते हैं। यहाँ रेफरेंस में आएगा L1 और ऊपर हमारे पास आ जाएगा रेफरेंस में बैंक। अब्दुल बासित आप मौजूद हैं? सर। बात समझ में आ रही है अब्दुल बासित? यस सर। ओके, चलिए जी, अब हम पढ़ते हैं नीचे वाले ट्रांजेक्शन। सॉरी बेटा, बेटा कोई भी बात अगर आपको समझ में नहीं आ रही हो ना, आप 10 बार पूछा करें मुझसे, ये सर ये क्या है, क्या चीज़ है, समझ में नहीं आ रही, ताकि मैं आपको समझा सकूं। मैं कभी कभार बहुत फास्ट समझाता हूँ, मैं और स्लो हो जाऊंगा। अच्छा जी, फिर थर्ड ट्रांजेक्शन है, बॉट गुड फ्रॉम टॉम 300। हमने टॉम से 300 के गुड्स बाय किए, 300 के गुड्स हमने बाय किए। कोई लिस्ट प्राइस कुछ भी नहीं दिया, ट्रेड डिस्काउंट कुछ भी नहीं दिया, एज इट इज रिकॉर्ड करें, एज इट इज। परचेज को कर देंगे डेबिट, परचेज को कर देंगे डेबिट, कितने से, 300 से। और टॉम का अकाउंट बनाएंगे, टॉम का अकाउंट बनाएंगे और टॉम को कर देंगे क्रेडिट कितने से, 300 से। यहाँ रेफरेंस में क्या आ जाएगा, परचेजेस। यहाँ रेफरेंस में क्या आ जाएगा, टॉम। ठीक है, अब चलते हैं आगे। यहाँ तक सही है बेटा? अहमद मुश्तबा, अमीर हमजा, आर यू ठीक? ओके, 10 पे आ जाते हैं। अब 10 में कह रहा है पेड टॉम अ चेक ऑफ, अ चेक ऑफ, अ चेक ऑफ, यानी जो हम चेक दे रहे थे वो कितने का था, 285 का, इन फुल सेटलमेंट। मतलब बाकी जो पैसे हमने नहीं दिए वो डिस्काउंट है। तो पहले हम 285 की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लेते हैं, अ चेक ऑफ 285 की ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। 285 हमने टॉम को दिए हैं, ठीक है, तो बैंक से कितने जाएंगे, 285। टॉम में डेबिट कितने हो जाएंगे, 285। यहाँ रेफरेंस में क्या लिखेंगे, बैंक। यहाँ रेफरेंस में क्या लिखेंगे, टॉम। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है डिस्काउंट की। तो डिस्काउंट नहीं बताया, लेकिन उसने फुल सेटलमेंट का वर्ड यूज किया है, फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब कि हमारी आपस में सेटलमेंट हो गई और बाकी पैसे उसने हमें छोड़ दिए। टॉम को कितने देने थे, 300 देने थे, 300 में से कितने दिए, 285। कितने पैसे छोड़े उसने, 300 में से आप माइनस कर दें 285, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो ये 15 डिस्काउंट है जो आपको मिला है। तो डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट और टॉम डेबिट। यहाँ आ जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड और यहाँ आ जाएगा टॉम। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? यस सर। जी यस सर। सब पता। संजना बेटा आप भी बताएं। जी सर। हफ्सा बेटा आप भी बताएं। जी सर, क्लियर है। ठीक है, एंड वानिया बेटा आप भी बताएं। जी सर, क्लियर है। ठीक है, ओके क्लियर है, ठीक है।
अच्छा जी, अच्छा नहीं, अब एक सवाल है, मैं आपको दे रहा हूँ, मैं स्क्रीन बंद करता हूँ, आप लोग ट्राई कीजिएगा, मैं सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है, बाद में। क्या हो रहा है भाई? अच्छा मैं बैकवर्ड जा रहा हूँ, पहले मैं स्क्रीन ऑफ कर दूं, शेयरिंग भी बंद करो, रिकॉर्डिंग भी रोकूं। ओके गाइस, तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं। आर यू देयर बेटा? अहमद, संजना, आर यू देयर? यस सर। ओके, चलिए जी, हम सवाल मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। मैं जल्दी से यहाँ टी अकाउंट्स बना लेता हूँ। कलर भी चेंज करूँ इसका, ये मैंने क्या कर दिया, कलर येलो कर देता हूँ, ठीक। एंड कॉपी पेस्ट, चलो पेस्ट पेस्ट, सीन हो गया, चलो कलर डिफरेंट आ गया। अच्छा जी, मैं कैपिटल अकाउंट नहीं बना रहा, ठीक है, कैपिटल अकाउंट में नहीं बना रहा, टाइम बचाने के लिए। सो पहली एंट्री है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5000। अब्दुल बासित क्या एंट्री होगी? बी क्विक। सर कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। ठीक है, हम कैश को डेबिट कर देंगे, कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। कितना था अमाउंट बताइएगा जल्दी से? 5000। 5000। यहाँ रेफरेंस में क्या आएगा? कैपिटल, ठीक है। कैपिटल। कैपिटल का अकाउंट भी बना देता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट नहीं हिले। तो कैपिटल का अकाउंट बनेगा, वो क्रेडिट हो जाएगा 5000 से, रेफरेंस में आएगा कैश। अच्छा जी, एंट्री नंबर 9, bought good from Suita, list price 278 less $18 trade discount। ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट गिवन है, कैलकुलेट नहीं करना, अमाउंट गिवन है, और 278 इज अ लिस्ट प्राइस। तो आपने क्या करना है, 278 माइनस 18, बताएं कितना हो जाएगा? 260। 260। 260, ठीक है। तो सर क्या एंट्री होगी? हमने क्या किया है, हमने बॉट गुड्स किया, ठीक है। तो हम परचेजेस का अकाउंट बनाएंगे और स्वेटा का अकाउंट बनाएंगे। परचेजेस को डेबिट कर देंगे 260 से, और स्वेटा को क्रेडिट कर देंगे 260 से। यहाँ रेफरेंस में आएगा, और यहाँ रेफरेंस में आएगा परचेजेस, ठीक है। ओके, यहाँ तक सही है सबका? यस सर। संजना, मानिया, सबका सही? अच्छा ठीक है। सोल्ड गुड्स टू टीसा, लिस्ट प्राइस 312 लेस $12 ट्रेड डिस्काउंट। देखें, एक बच्चे क्या होते हैं, परसेंटेज ले लेते हैं, ये $12 है, डॉलर, और ये भी $312 है। तो आप क्या करें, जस्ट माइनस कर दें, 312 माइनस 12, ये आ जाएगा हमारे पास 300, ठीक है। ये वर्किंग में यहाँ कर रहा हूँ, वहां भी कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन के साथ भी कर सकते हैं। सो 300 हम लिखेंगे, हमने सेल की है, हमने सेल की है, तो सेल का अकाउंट बनेगा, और टीसा का अकाउंट बनेगा। हमने सेल की है तो सेल क्रेडिट हो जाएगी 300 से, एंड टीसा डेबिट हो जाएगी 300 से। यहाँ रेफरेंस में आएगा, और यहाँ रेफरेंस में आएगा सेल्स, ठीक है। यहाँ तक मेरे साथ हैं? यस सर। ओके गाइस, चले जी आगे चलते हैं। आगे कह रहा है, पेड द अमाउंट ओविंग, पेड द अमाउंट ओविंग, एंट्री नंबर 19, December 19, पेड द अमाउंट ओविंग टू स्वेटा बाय कैश। मतलब कैश के बारे में नहीं बताया वो कितना था, लेकिन डिस्काउंट बता दिया कि हमने जो पेमेंट की थी उस पर हमने डिस्काउंट कितना लिया है, 20 हमने पेमेंट की है ना, तो पेमेंट पे डिस्काउंट मिलता है, हमने किया तो डिस्काउंट मिलता है। तो मुझे हफ्सा बेटा बताएं, ये डिस्काउंट रिसीव्ड है या डिस्काउंट अलाउड है? सर ये डिस्काउंट रिसीव्ड है। शाबाश, ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, हमें डिस्काउंट मिला है। तो हम क्या करेंगे, डिस्काउंट रिसीव का अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, और हमें डिस्काउंट मिला है, आई थिंक सो 20 रुपीज का था, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव क्या हो जाएगा, क्रेडिट। किसने दिया है हमें, किसने दिया हमें? स्वेटा ने दिया, उसका अकाउंट कर देंगे डेबिट।
ठीक है, यहाँ तक मेरे साथ है। जी सर। Yes, sir. और यहाँ आ जाएगा डिस्काउंट। लेकिन सर उसने ये भी बताया था, हमने उसको कैश भी तो पे किया है, लेकिन कैश की फिगर नहीं बताई थी, कैश की फिगर नहीं बताई थी। तो आपको डिस्काउंट गिवन है, यस सर। जो अमाउंट देना था वो बताया इसने, यस सर। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, वो कैश हो जाएगा। तो 260 माइनस 20, 260 माइनस 20 ये कितना हो जाएगा, 240। तो 240 हमने कैश उसको दिया होगा, तो कैश के अकाउंट में आप क्रेडिट करेंगे 240 को, क्योंकि ये जा रहा है और हमारी लायबिलिटी कम हो रही है, तो ये श्वेता का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। वानिया बेटा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ओके, ठीक है, चलिए जी लास्ट ट्रांजेक्शन करते हैं। Kira received a cash of, वैसे चेक ऑफ था, कैश ऑफ मतलब जो कैश था उसकी फिगर गिवन है, कितना कैश था 265 फ्रॉम टीसा, तो हमें कैश मिला है इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट, यानी बाकी पैसे छोड़ दिए। तो अब जरा देख लेते हैं, हमने पैसे रिसीव किए हैं 265, तो पहले इसकी एंट्री करते हैं। हमने कितने रिसीव किए हैं 265, तो हम 265 यहाँ डेबिट कर देते हैं कैश में, और किसने दिए, टीसा ने दिए, तो टीसा के अकाउंट में क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। ये कैश की एंट्री हो गई। उसके बाद क्या है, ये फुल सेटलमेंट में थे, हमें कितने लेने थे, हमें 300 लेने थे इससे, और कितने दिए इसने फुल सेटलमेंट में 265, मतलब बाकी हमने क्या कर दिया, छोड़ दिए। तो ये हमारे लिए क्या होगा, डिस्काउंट अलाउड होगा या डिस्काउंट रिसीव होगा, हमने छोड़े हैं, हमने अलाउ किए हैं, एनीवन? डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड, तो डिस्काउंट अलाउड इज एन एक्सपेंस, वो क्या हो जाएगा, वो डेबिट हो जाएगा। सो डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट बनाएं, और उसको डेबिट करेंगे, लेकिन मसला एक अमाउंट कितना होगा। सो आप सिंपली, आपको दोनों अमाउंट गिवन है, 300 भी गिवन है, 265 भी गिवन है, दोनों का डिफरेंस निकाला है। 300 35 कितना, 35। 35 श्योर, ठीक है। तो 35 हमें अमाउंट मिला, अमाउंट जो हमने छोड़ दिया था उसको, हमारा एसेट एक कम हो जाएगा टीसा, और 35 यहाँ डेबिट हो जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे टीसा, और यहाँ हम लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड। यहाँ तक बात क्लियर है मेरी? यस सर। Yes, sir.